हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी की तरफ से एक वैकेंसी आई थी एलडीसी यानी लोअर डिविजनल क्लर्क। तो उसका टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था अपनी पिछली वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि 25 फरवरी को इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम निर्धारित है। जैसा कि हमने पिछले नोटिस में देख लिया था, एक बार यहाँ पे उसको रिकॉल कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 20 फरवरी 2026 को ये नोटिस आई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम 43/2025 यानी कि एलडीसी बीपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। यहाँ देखिए, ये प्रपत्र दिया गया है और साफ लिखा गया है टू बी फिल्ड एंड सबमिटेड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये कहने का मतलब कि आपको, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है, मुझे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर ये जो डॉक्यूमेंट होगा, प्रपत्र दिया हुआ है, क्या हमें बाय पोस्ट भेजना है? तो नहीं, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको उसको फिल करना है और उसको सबमिट करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि 25 फरवरी को जब आपका ये डीवी होगा बीपीएससी के ऑफिस में, वहाँ पे आपको सबमिट करना है। तो चलिए एक बार हम लोग इस प्रपत्र को देख लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और किस तरीके से उस फॉर्म को आप लोग फिलअप करिएगा। एक बार हम लोग नज़र डाल लेते हैं जो इसका पिछला नोटिस था, यानी कि मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया। ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बल्कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, जैसा आप देख सकते हैं। औपबंधिक सूची है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम के लिए। 29 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया था, 26 सीट है टोटल, यानी 3 कैंडिडेट को एक्स्ट्रा इन्होंने क्वालिफाई किया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाएंगे, अब वहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। ये देखिए क्यों किया जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा लेके क्यों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, कि कई सारे, जैसा यहाँ दे रखा है, हम लोग एडवर्टीजमेंट जब देखेंगे उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर 2 कैंडिडेट का मार्क्स अगर सेम होगा तब फिर उसमें हम लोग एज क्राइटेरिया देखते हैं, तो वो भी बेसिस किया जाएगा। या फिर बहुत सारे लोग उसको ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो उसके एवज में फिर जो बफर में कैंडिडेट, यानी 3 कैंडिडेट को एक्स्ट्रा उन्होंने जो बुलाया है, वो वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, ताकि जो सीट्स हैं वो वैकेंट ना रहे। तो यहाँ देखिए 25 फरवरी को ये निर्धारित की गई है, आप लोगों का डॉक्यूमेंट तैयार होगा। जो भी आपने फॉर्म भरते वक्त आपने वहाँ दिया होगा, वही डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है। अब आइए हम लोग यहाँ देखते हैं इस प्रपत्र को। जैसा कि यहाँ दिया गया है, बिहार लोक सेवा आयोग में निम्न वर्गीय लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन का सार। देखिए, ये एक प्रपत्र है, आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और 2-3 कॉपीज आप लोग रख लीजिएगा। ये मैं 2-3 कॉपी रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि सपोज करिए ये फॉर्म आपने यहाँ से भर के, अपने घर से आप भर के ले गए और उसमें किसी तरीके का कोई मिस्टेक है, तो बीपीएससी ऑफिस में इसको प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, वो बल्कि आपको इधर उधर भटकना पड़ेगा। तो 1-2 कॉपी एक्स्ट्रा रखते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं आपको किन किन बातों का ध्यान देना है और ये फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले आपको विज्ञापन संख्या यहाँ लिखना है, तो ये आप कल ही इसको प्रिंट निकाल के आप लोग फिल कर दीजिएगा। विज्ञापन संख्या में, जैसा कि ये 43/2025 है, तो हमें यहाँ पे लिखना है बस विज्ञापन संख्या 43/2025। उसके बाद यहाँ है अनुक्रमांक, तो कैंडिडेट अपना रोल नंबर लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। ये देखिए, अपना एप्लीकेशन फॉर्म होगा या फिर ओटीआर में लॉगिन करिएगा, वहाँ पे सारा कुछ आपको डिटेल दे देगा। यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज का फोटो चिपका लीजिएगा और 1-2 कॉपीज एक्स्ट्रा लेके जाइएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, तो उम्मीदवार का पूरा नाम बड़े बड़े साफ अक्षरों में यहाँ पे आपको क्लियरली लिखना है। बोल्ड लेटर में ही लिखिएगा, अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं सारे कैपिटल में और हिंदी में लिख रहे हैं तो दोनों चीज़ में आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपको कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है। जैसा कि यहाँ उन्होंने क्लियरली बता रखा है कि अगर किसी कैंडिडेट का नाम रामकृष्ण चौधरी है तो आपको आर के चौधरी नहीं लिखना, बल्कि पूरा नाम लिखना है, रामकृष्ण चौधरी। उसके बाद पिता का पूरा नाम आपको यहाँ पे देना है। ये महिलाओं के लिए है। पॉइंट नंबर 2 जो है कि अगर कोई महिला है, वह विवाहित है, तो उनको अपना पति का पूरा नाम यहाँ पे लिखना है, शॉर्ट नहीं बल्कि पूरा। थर्ड में है, थर्ड पॉइंट में, कि यहाँ माता पिता, पति या फिर स्वयं का व्यवसाय है, तो जिस भी सोर्स से आपका इनकम है वो आपको लिखना है। अगर आप पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं तो आपको यहाँ पे ये लिखना है। अगर आप मैरिड हैं तब आप अपने पति का व्यवसाय लिखिएगा कि आपके हस्बैंड ऑक्यूपेशन, किस ऑक्यूपेशन में वो इन्वॉल्व हैं। उसके बाद यहाँ लिखना है उनका जो भी यहाँ चीज़, जिनका भी आप यहाँ पे नाम दे रहे हैं, अगर पेरेंट्स का नाम दे रहे हैं तो उनका इनकम क्या है, ये आपको लिखना होगा। ये पॉइंट देने का रीज़न क्या होता है, जैसे आप लोग कोई एनसीएल अगर अप्लाई करते होंगे यानी नॉन क्रीमी लेयर, तो उसमें बेसिकली क्या है, इनकम क्राइटेरिया पे तो ही एनसीएल डिसाइड होता है, वो सर्टिफिकेट इशू होता है। तो यहाँ पे अगर वो डेटा और एनसीएल का डेटा में डिफरेंस रहेगा
तब ये देखिए रिजेक्शन इन्हीं सब कारणों से होता है। बहुत सोच समझ के यहाँ पे आप अपना डिटेल्स दीजिएगा। एनसीएल सर्टिफिकेट जिन्होंने अप्लाई किया है वो एक बार देख लीजिएगा कि उसमें एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि आपने कितना ये इनकम इसमें फिल किया है। अब तीसरा पॉइंट है बर्थ डेट से, तो यहाँ बर्थ डेट लिखना है और यहाँ प्रमाण पत्र। तो यूजुअली हम लोग के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए प्रमाण पत्र क्या होता है बर्थ डेट के लिए, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट या तो एडमिट कार्ड होता है या फिर मार्कशीट होता है। तो यूजुअली लोग मार्कशीट को ही कंसीडर करते हैं, तो आप मार्कशीट नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा और उसका फोटो कॉपी आपको लगाना है। अब इस पॉइंट में समझते हैं क्या लिखा हुआ है, उम्र का सत्यापन। तो ये बेसिकली जो भी आपका बर्थ डेट है उसको इस डेट से कंपेयर करना है कि इस डेट को आपका एज कितना हो रहा है, मंथ कितना हो रहा है, दिन कितना हो रहा है। सपोज करिए कि आपका बर्थ डेट है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, किसी कैंडिडेट का बर्थ डेट है 22 फरवरी 1995, तो वो वहाँ से लेके इस डेट तक में उनका क्या एज हो रहा है ये गूगल पे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। वो एग्जैक्ट ईयर, मंथ और डे बता देगा कि कितना ये 1/8/2025 को हो रहा है। आज की डेट से उसको कंपेयर नहीं करना। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, देखिए यहाँ 2 एड्रेस आपको फिल करना है। एक तो हो गया कोरिस्पॉन्डेंस एड्रेस, पत्राचार का पूरा पता, और दूसरा है परमानेंट एड्रेस। तो देखिए कोरिस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका घर कहीं और है और वो किसी और जगह रह के काम कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उस जगह पे बहुत समय से वो रह रहे हैं, जो भी कोरिस्पॉन्डेंस है, जो भी पत्राचार है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, वो उनके घर पे है। तो वो एड्रेस आपको यहाँ पे देना है। और परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर हुआ है, परमानेंट एड्रेस वो होता है, तो यहाँ पे आपको वो लिखना है। मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी देना है। फिर 5वां पॉइंट में है स्थायी पता का प्रखंड या फिर अंचल, ब्लॉक देना है। फिर स्थायी पता का जिला, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे देना है अगर सपोज करिए किसी और स्टेट के हैं तो वहाँ पे आपको स्टेट का नाम देना है, अन्यथा यहाँ पे बिहार ही होगा। मोस्टली लोग बिहार के ही अप्लाई किए हैं इसमें। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 है, अगर जो लोग रिजर्वेशन सीख कर रहे हैं यहाँ पे उनको अपना जाति का नाम लिखना है, और बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या आपको लिखना है, जैसे जो भी एनसीएल सर्टिफिकेट हो गया, ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, एससी एसटी सर्टिफिकेट, वो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। और साथ में आप हो सकता है तो डेट भी लिख दीजिएगा, और उसकी फोटो कॉपी आपको जरूर लगाना है इसके साथ। अगला पॉइंट है, ये फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए है कि अगर वो हैं, उन्होंने इस कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई किया है तो उनको हाँ टिक करना है या फिर ना टिक करना है। और अगर उन्होंने हाँ टिक किया है तो यहाँ पे वो विकलांगता का प्रतिशत लिखना है, कितना परसेंटेज वो डिसेबल्ड हैं। और यहाँ पे साथ में आपको कैटेगरी पे भी क्लिक करना है, जैसे कि वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं या फिर डेफ एंड डम है या फिर चलन दिव्यांग है या फिर आपका वो बहुत दिव्यांग है। तो वो आपको कैटेगरी को टिक करना है, जो भी होगा, जैसे कि कुछ ये होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं या फिर ये हो गए, उसको टिक कर देना, बाकी को काट दीजिएगा। फिर इसके साथ भी अगर ये हाँ टिक कर रहे हैं, कोई है वैसे कैंडिडेट, तब उनको ये सर्टिफिकेट लगाना होगा और यहाँ पे उसका डिटेल्स विवरण देना होगा और उसका फोटो कॉपी भी आपको लगाना है। पॉइंट नंबर 9 है कि अगर आप फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट हैं कैंडिडेट, तो यहाँ पे हाँ या ना लिखना है। अगर उन्होंने हाँ दिया है तो वो सर्टिफिकेट का डिटेल्स यहाँ पे लिखना है और उसकी फोटो कॉपी आपको साथ में अटैच करना है। फोटो कॉपी के साथ साथ आपको ओरिजिनल कॉपी भी लेके जाना है। यूजुअली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, सबसे पहले आपका ये पेज रहेगा ऊपर में, उसके बाद जो जो सर्टिफिकेट मांगे गए हैं डॉक्यूमेंट्स, वो इसके साथ में आप स्टेपल कर दीजिएगा या फिर अलग करके रखिएगा, वहाँ बोला जाएगा स्टेपल करने के लिए। तो वो क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे और इसका सपोज करिए वो बोलेंगे आधार कार्ड लगाने के लिए, तो आधार कार्ड से उस चीज़ को मैच करा लेंगे। और अगर वो मैट्रिकुलेशन का वो सर्टिफिकेट देख रहे हैं तो उसका ओरिजिनल मांगेंगे और फोटो कॉपी पे आपका अटेस्ट करवा के, साइन करवा के वो फोटो कॉपी अपने पास रखेंगे और ओरिजिनल कॉपी आपको दे देंगे। तो जो भी सर्टिफिकेट आप ले जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल कॉपी आप याद से ले जाइएगा, सिर्फ फोटो कॉपी लेके नहीं जाना, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं यानी कि एक सर्विसमैन हैं, तो यहाँ पे आप विवरण लिख दीजिए हाँ या ना, और उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स लिखना है और उसकी भी आपको कॉपी, फोटो कॉपी और ओरिजिनल दोनों लेके जाना है। पॉइंट नंबर 11 में जो हम लोग बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं उसमें हमें देना होता है उम्मीदवार का एक विशिष्ट पहचान। तो जो भी आपने फॉर्म भरते वक्त अपना पहचान दिया होगा, एक जैसे किन्हीं का चेहरे पे तिल होता है या फिर कटा हुआ निशान रहता है। अब छोटा मोटा आपका अगर ये सपोज करिए कि सर में चोट आ गया है पिछले कुछ दिनों में, 1-1.5 महीना में, तो वो यहाँ पे मत मेंशन कर दीजिएगा, ये परमानेंट नेचर का होता है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 12। अब ये जब पॉइंट मैं देख रहा था मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया कि बीपीएससी ने आखिरकार ऐसा क्यों दिया है,
लेकिन थोड़ा सा इस पे जब मैंने गहन किया तब समझ में आया कि नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पहले इसको समझते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है विवाहित, विवाहिता, अविवाहित या फिर अविवाहिता, या विधुर या विधवा, जो लागू ना हो उसे काट दें। तो सपोज करिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई एक मेल कैंडिडेट है, वह विवाहित है, बाकी को वो काट देंगे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड, ये सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि ये बीपीएससी ने आखिरकार ऐसा क्यों दिया। लेकिन थोड़ा सा मैं जब इसको गहराई तक गया तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा हुआ है कि क्या आपकी एक से अधिक स्त्री जीवित है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि कोई एक मेल कैंडिडेट है, वह विवाहित है, और दूसरा कंडीशन क्या है, वो बोल रहे हैं कि क्या उनकी एक से ज़्यादा पत्नी है, मतलब कि उन्होंने 2 स्त्रियों से शादी कर रखा है और उनकी दोनों स्त्री जीवित हैं। तो यहाँ आपको लिखना होगा कि हाँ। तब देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आया, देखिए ये मजाक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने यस कर दिया है, यानी कि वो कैंडिडेट जो है विवाहित है और उसकी 2 स्त्रियों के साथ शादी हो रखी है और उसमें से दोनों स्त्री जीवित है। तब बीपीएससी बोलेगी भैया कि अगर उसकी दोनों स्त्री जीवित है, तब तो ये कैंडिडेट जो है ये बहुत ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। तो हम लोग इसको भैया हायर करके क्यों एक सीट को वेस्ट करें, तो इसको टाटा बाई शुरू में ही बोल देते हैं, क्योंकि जब दोनों उनकी पत्नियां जीवित हैं तब तो एक का बलिदान होना ही है। और बलिदान क्या, अब उसको मैं देखिए मजाक के सेंस में बोल रहा हूँ, इसको अदरवाइज कोई नहीं लेंगे। पॉइंट नंबर 13 है अनिवार्य योग्यता। तो देखिए, इसमें बेसिकली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। तो ये इंटर लेवल का एग्जाम है, तो मैट्रिक और इंटर का ही डिटेल्स आपको फिल करना है। इसमें सब्जेक्ट्स देना है, तो मैट्रिक या 10th में जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं पूरा सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। इंटरमीडिएट में साइंस था, आर्ट्स था या कॉमर्स, सब कुछ यहाँ लिखना है। कौन सा सेशन था, उत्तीर्णता का वर्ष यानी कि किस ईयर आपने पास किया है, ये सारा कुछ सर्टिफिकेट से एकदम हूबहू आपको लिखना है, और उसका कॉपी भी आपको लेके जाना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी। किस इंस्टीट्यूट से, किस स्कूल से आपने उसको पास किया, पढ़ाई किया है, कौन सा बोर्ड या यूनिवर्सिटी था, सीबीएसई था, आईसीएसई था या फिर बिहार बोर्ड था, कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ है दोनों में, मैट्रिक में और इंटर में, फुल मार्क्स यहाँ पे देना है और परसेंटेज देना है। कोई डिवीजन वगैरह कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे। उसके बाद पॉइंट नंबर 14 और 15 क्या बोल रहा है। 14 बोल रहा है कि अगर आप किसी लोक सेवा आयोग या फिर कोई विश्वविद्यालय द्वारा किसी परीक्षा से निष्कासित किए गए हैं, तब आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आपने चीटिंग करते वक्त या फिर किसी तरीके का कोई भी ऐसा इलीगल एक्टिविटीज़ था एग्जामिनेशन के दौरान और किसी भी बोर्ड के द्वारा आप निष्कासित किए गए हैं, तब आपको यहाँ लिखना है कि कौन से परीक्षा में आप निष्कासित किए गए थे, इस वर्ष में, क्या था उपरोक्त दंड का कारण, ये सब कुछ डिटेल्स आपको लिखना। अन्यथा इसको क्या करिएगा, आप क्रॉस कर दीजिएगा। और अगला पॉइंट बोल रहा है कि यदि आपके अगेंस्ट किसी तरीके का कोई क्रिमिनल चार्जेस है, कोई केस है, तब आपको यहाँ पे वो डिटेल्स फिल करना है, नहीं तो इसको भी आप क्रॉस कर दीजिएगा। क्रॉस मत करिए इसको, बस आप छोड़ दीजिएगा, वहाँ पे वो खुद ब खुद क्रॉस करवा देंगे। बस यही है पॉइंट नंबर 15 तक। और जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बोला वो डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिएगा। एकेडमिक सर्टिफिकेट जैसे मैट्रिक का आपका मार्कशीट होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर इंटर का भी सेम मार्कशीट होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल विथ फोटोकॉपी। और बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसका तो फोटोकॉपी आपको लेके जाना है। जो लोग रिजर्वेशन सीख कर रहे हैं उसका ओरिजिनल और साथ में एक एक फोटोकॉपी। तो आप फोटोकॉपी एक से ज़्यादा आप लेके कैरी करिएगा, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक हुआ तो वहाँ पे आप उसका बैकअप के तौर पे रख सकते हैं। और लास्ट में ये देखिए कैंडिडेट का डिक्लेरेशन है, मैं घोषणा करता हूँ या फिर करती हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास में इस प्रपत्र में दिए गए उक्त सभी विवरण सत्य एवं सही हैं। ये आप सर्टिफाई कर रहे हैं कि जो भी ऊपर डिटेल्स दिए गए हैं वो सही हैं और सत्य हैं, और अगर किसी तरीके का कोई गलत सूचना इसमें मेरे द्वारा दिया गया है तो इसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही होगा और उसके साथ साथ मेरी उम्मीदवारी भी समाप्त हो जाएगी। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँगा। यहाँ डेट देखिए, डेट आज का फिल नहीं करिएगा। जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यानी 25 फरवरी को, तो उसी दिन का आप डेट दीजिएगा। यहाँ 2 जगह साइन करना है, कैंडिडेट का, उम्मीदवार का हस्ताक्षर हिंदी में और इंग्लिश में, और यहाँ पे भी आपका उम्मीदवार का ही हस्ताक्षर होगा। लेकिन ये बीपीएससी ऑफिस में आपको अपने आयोग जो है कुछ अधिकारियों के सामने ये सिग्नेचर करवाएगी और यहाँ पे आप पहले से ही साइन करके जाइएगा। दोनों जगह आप छोड़ दीजिए, आप वहीं पे जाके ऑफिस में ही आपको ये सब साइन करवाया जाएगा। शुरू में ही कुछ इंस्ट्रक्शन बताएंगे कि देखिए आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप लाइन अप कर लीजिए सीक्वेंस से। सबसे ऊपर में आपका ये पेज होना चाहिए, नीचे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके सर्टिफिकेट रहेगा, और साथ में आपको एक अलग फोल्डर में आप अपना ओरिजिनल कॉपी भी रखिएगा।
और ये साइन वहीं पे करवाएंगे। इसकी 1-2 कॉपी एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, बाकी और ऐसा कुछ इसमें है नहीं। अगर इससे रिलेटेड कोई और भी अपडेट आती है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।